the price at which a person sell, जिस रेट पर कोई चीज़ जो बेची जाती है, सेल an article is called selling price। जिस रेट पर, दर पर हम किसी। हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर हाजिर हैं कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत इजी वे में देखेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है जो कि हर क्वेश्चन और हर तरह के एग्जामिनेशन और कंप्यूटर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। और मैं फिर से आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आप कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए, और छोटी से छोटी और बारीकी चीज़ों को आप देखिए और वॉच कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे आज जो चैप्टर हम लोग देखने जो जा रहे हैं, पढ़ेंगे, वो हमारा क्या चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आज हम लोग को ये पढ़ना है और इसके रिगार्डिंग कुछ सीखना है, नॉलेज को गेन करना है। जिससे कि प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़, जैसे अगर हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि प्रॉफिट होता है क्या है। कोई भी चीज़ जैसे हम परचेज़ करते हैं, अगर 100 रुपीज़ का परचेज़ किया और हमने उसको 110 में सेल कर दिया, बेच दिया, तो 100 और 110, ये जो 10 रुपीज़ का जो मार्जिन है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। जिसको हम लोग प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ, या बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ायदा, ये हम लोग बोलेंगे। उसके बाद लॉस को देखेंगे, एनीथिंग्स या एनी गुड्स विच परचेज। सपोज़ कीजिए कि अगर हमने उसको 120 का हमने परचेज़ किया और 100 रुपीज़ को 100 रुपीज़ में हमने उसको सेल कर दिया, बेच दिया, दैट मीन्स वो हमारा हो गया लॉस। दैट मीन्स हानि, ये हमारा हानि हो जाएगा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, नुकसान, ये चीज़ बोलते हैं। एक्चुअली हमको समझने वाली बात यह है कि जब भी प्रॉफिट होगी, दैट मीन्स कि हम जितने में ख़रीदारी कोई चीज़ करते हैं, कोई भी गुड्स जो है जितने में हम लोग परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ करने से एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो पैसा आता है, जो हम लोग उसको सेल करते हैं, तो उस परचेजिंग पॉइंट्स जो होता है, परचेजिंग रेट होता है और जो सेलिंग रेट होता है, तो परचेजिंग पॉइंट्स से ज़्यादा सेलिंग जो हमारा पॉइंट्स आएगा, उसका जो मार्जिन होगा सीपी और एसपी का, वो हमारा जो है प्रॉफिट होता है। और लॉस जो है वो हमारा हानि होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर हमने 100 रुपीज़ का ख़रीदा और जितनी हमारी ख़रीदारी है उससे अगर हम उसको कम में बेचते हैं, जिस वजह से भी हो, तो वो हमारा जो बैलेंस जो होता है वो हमारा लॉस कहलाता है, नुकसान कहलाता है। और इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि सीपी क्या चीज़, सीपी के बारे में देखेंगे। सीपी में होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स क्रय मूल्य या खरीदारी। हम लोग जो चीज़ जो खरीदते हैं जिस रेट में, वो हमारा क्रय मूल्य है, या इसको हम लोग लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं। हमारा कितना लागत हुआ वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद एक और वर्ड्स आता है एसपी, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग जो प्राइस हमारा होता है, ये हमारा होता है विक्रय मूल्य। हिंदी में इसको अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य, इसमें हमारा विक्रय मूल्य हो गया जिसमें हम लोग बेचते हैं इस चीज़ को, जितने रेट पर हम लोग बेचते हैं, बेचने का जो मूल्य होगा वो हमारा आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास वगैरह आएंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग सीपी को डिफाइन करेंगे कि सीपी होता है क्या चीज़, कैसे सीपी को डिफाइन करते हैं। तो सीपी जो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस, यह हमारा जो है कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में देखेंगे, द प्राइस एट विच a person buys
ए पर्सन बाइज एन आर्टिकल जिस प्राइस पर वो आदमी किसी चीज़ को खरीदता है इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। दैट मीन्स जिस रेट पर जो चीज़ कोई भी चीज़ अगर खरीदी जाती है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसका तो हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस एसपी। सेलिंग प्राइस क्या है उसके बारे में देखेंगे। द प्राइस एट विच ए पर्सन सेल, जिस रेट पर कोई चीज़ जो बेची जाती है, सेल एन आर्टिकल इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जिस रेट पर दर पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं वो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। इससे इस तरह की जो है या हमारा जो मतलब कि बेसिक चीज़ है उस चीज़ को देखेंगे। इसके अलावा कुछ फार्मूला जो होगा जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करने में बहुत सारे फार्मूलास आएंगे, जिसको मैं लिखूंगा, आप उसको बारीकी से देखिए। और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे कि प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग गेन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, उस चीज़ को देखेंगे। प्रॉफिट हम लोग एक और दूसरे नाम गेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेन एवर ए पर्सन sells an article, जब कोई आदमी जब किसी चीज़ को बेचता है, सेल एन आर्टिकल एट प्राइस ग्रेटर देन द cost price he is said to have made a profit or gain, दैट मीन्स कि जब भी वेनेवर, प्रॉफिट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वेनेवर ए पर्सन सेल एन आर्टिकल, जब कोई आदमी किसी भी चीज़ को बेचता है एट प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, और वह बेचने का जो प्राइस होता है वो ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर वह सीपी से बड़ा होता है तो ही इज सेड टू बी हैव मेड ए प्रॉफिट और गेन। तो अब इससे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एसपी जो होगा वो ग्रेटर होगा सीपी से। ये जो साइन है, सिंबल है, ये ग्रेटर देन का है कि जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तब हमारा प्रॉफिट, इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, जब हमारा बेचने का जो रेट है वो ज़्यादा होगा खरीदारी के दाम से, तो हम लोग कहेंगे हमारा वहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ हम लोग देखेंगे, कुछ तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को प्रॉफिट निकालना होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस पी माइनस सी पी। यहाँ एस पी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सी पी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो हम लोग सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे,
कॉस्ट प्राइस जो हमारा होगा, लागत मूल्य होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट परसेंट अगर निकालने के लिए अगर आएगा क्वेश्चन में तो किस तरीके से निकालेंगे। यह हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से प्रॉफिट तो निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर हम लोगों को SP निकालना होगा तब, जैसे हमको अगर SP निकालना है तो हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो CP मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अगर हम लोग को SP निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, CP दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम लोग SP निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग का लॉस जो है वह क्या चीज़ है, लॉस को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। लॉस के बारे में देखेंगे कि व्हेन, यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हेन ए पर्सन, व्हेन SP ऑफ एन आर्टिकल, व्हेन SP ऑफ एन article is less than cost price, when SP of an article, किसी चीज़ की जो सेलिंग प्राइस है अगर वो लेस देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से अगर छोटा है, देयर देन हम लोग लिखेंगे देन देयर इज ए नेट लॉस, तो हम लोग क्या, देन देयर इज ए लॉस, तो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर हमारा क्या हुआ है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह कंडीशन आएगा, SP इज लेस देन CP, SP जो हमारा होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो CP से क्या होगा, छोटा होगा। इस अर्थ में जो हम लोग जब लॉस निकाल रहे होंगे, लॉस, तो लॉस निकालेंगे किस तरीके से, CP माइनस SP, CP माइनस SP, दैट मीन्स लॉस निकालने के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस घटाएंगे, तो हमारा ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद देखेंगे उसी तरीके से अगर हम लॉस परसेंट निकाल रहे हों, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100। सेम जिस तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकालने का ढंग है उसी तरीके से हम लोग लॉस परसेंट भी निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। इसके बाद अगर हम लोग निकाल रहे हैं SP, अगर हम लोग को निकालना है, यहाँ पर हम लोग जो है अगर SP निकालेंगे तो SP इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर होगा 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंस जो हम लोग का ये जो फार्मूला है इसको हम लोग देखेंगे और अच्छे ढंग से इसको मेमोराइज करेंगे, क्योंकि ये वो बेस्ट फार्मूला हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और यूँ कहिए कि मतलब बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चंस को, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को, प्रश्न को आप आसानी और इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे इससे रिलेटेड जो है एक हमारा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखिए विदाउट स्किप किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द SP, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द SP, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है व्हेन CP जो है हमारा इज ₹80, CP जो है अगर हमारा 80 रुपीज़ है एंड लॉस इज 20%, एंड लॉस इज 20%, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी में किस तरीके से फाइंड करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या निकालना है, SP निकालना है, और हमारा CP कितना दिया हुआ है 80 रुपीज़।
एंड लॉस क्या दिया हुआ है 20%। तो जो जो हमको फाइंड करना है वो हमको लिख लेंगे, जो दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि सीपी जो है हमारा, जो सीपी है कॉस्ट प्राइस, वो हमारा दिया हुआ है ₹80 रुपीज़ हमारा सीपी दिया हुआ है। एंड लॉस जो है यहाँ पर देखेंगे, लॉस हमारा कितना दिया हुआ है 20%। ये हमारा दिया हुआ लॉस दिया हुआ है 20%। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा गिवन है, क्या चीज़ है गिवन। ये 2 पॉइंट्स हमारे गिवन है। सीपी दिया हुआ 80 रुपीज़ और लॉस कितना है 20%। हम लोग क्या फाइंड करना है एसपी। एसपी इज इक्वल टू व्हाट। पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेंगे और उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग क्या बनाना है एसपी। तो एसपी का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, एसपी का मैंने लिखा था सीपी मल्टीप्लाइड बाई, जब यहाँ पर लॉस की बात हो रही है तो 100 माइनस हम लोग क्या लिखे थे लॉस परसेंट और डिवाइडेड बाई 100, ये हमने लिखा था। इस तरह का कुछ फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सीपी, सीपी हमारा कितना है 80 रुपीज़ है, मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट 100 लिख देंगे। लॉस परसेंट कितना है 20 है, वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है 100, ये हम लोग को लिख देना है ऐसे सिंपल वे में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। उसके बाद क्या है 100 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 100। अब हम लोग क्या करना है उस फॉर्मूला में हम लोग को सेट कर देना है। सीपी कितना दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 80 रुपये एट इज। उसके बाद 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 100। इसको हमको सॉल्व कर देना है। आप देखिए काफ़ी अच्छे ढंग से किस तरीके से यहाँ पर बहुत इजी में 100 में से 80 जाएगा, 100 में से 20 क्या बचेगा 80 और यहाँ पर क्या हो गया 100 दिया हुआ है, इससे 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कट कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 8 इंटू 8 क्या आ गया 64। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया एसपी निकल गया 64 रुपीज़। एसपी हमको फाइंड करना था, एसपी हमारा आ गया 64 रुपीज़ 64, ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बाकी और भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबका हम लोग सॉल्यूशन निकाल देंगे। दैट मीन्स अब यहाँ पर हमारा एसपी कितना है 64 और सीपी कितना था ₹80। तो अगर 80 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो 8 2 जा कितना हुआ, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि 80 है और कितना परसेंट हमारा लॉस जा रहा है 20। तो हम लोग यहाँ से 8 इंटू 2 कर देंगे, अगर यहाँ पर कितना हो गया 16। तो 16 हम लोग इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना आ गया 64। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका एसपी जो है वो लेस देन क्या हो रहा है सीपी। दैट मीन्स यहाँ पर लॉस है तो एसपी हमारा कितना है 64 इज लेस देन क्या आ गया 80। इस तरह से इससे रिलेटेड और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे और हम लोग काफ़ी जो है बहुत ही ईजी और सिंपल में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और एक के बाद एक करेंगे। आप लगातार यूं ही वॉच करते रहिए विदाउट स्किप किए हुए और बने रहिए। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द सीपी। क्या लिखा हुआ है फाइंड द सीपी। हमको यहाँ सीपी निकालना है। व्हेन एसपी इज ₹40, हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 दिया हुआ है एंड गेन इज 15% एंड गेन इज 15%, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या निकालना है सीपी। क्या दिया हुआ है हमारा एसपी। एसपी इज 40%, डेट मीन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 रुपीज़ एंड गेन हमारा दिया हुआ है 15%। तो जो कुछ दिया हुआ है पहले उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिवन हमारा दिया हुआ है एसपी, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है ₹40 40 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद क्या है गेन है हमारा, गेन परसेंट हमारा है 15%, ये हो गया। हमको क्या फाइंड करना है सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है। फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, बिल्कुल कुछ अलग से नहीं
और उसी पर हम लोग बनाते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, एसपी का हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, सीपी, उसके बाद मल्टीप्लाइड करेंगे, उसके बाद हमें क्या लिखना है 100, चूंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे गेन परसेंट लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 100, बिल्कुल वैसे ही सेम वही फॉर्मूला उतारेंगे, कोई अलग से नहीं। एसपी हमारा कितना दिया हुआ है 40, तो एसपी की जगह पर 40 लिख देंगे। उसके बाद सीपी तो हमको फाइंड करना है, सीपी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सीपी ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ गेन हो रहा है तो 100 प्लस गेन कितना है 15%, तो 15 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 100, यूँ कुछ ऐसा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 40 इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाइड बाई, दोनों को ऐड करेंगे, 100 प्लस 15 115 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 100। नेक्स्ट देखेंगे क्या करेंगे, अगर कटता है तो यहाँ पर काटेंगे, यहाँ देखेंगे 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15 और ये आपका कट गया 20 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाइड बाई 23 डिवाइडेड बाई 20। हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी पी इज इक्वल टू 20, इससे मल्टीप्लाई होगा 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 23। आप यहाँ देखिए इसको क्या मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा 800, 4 2 ज़ा 8, 800 डिवाइडेड बाई 23। हम लोग क्या करना है 800 को 23 से क्या करना है डिवाइड करना है, 3 टाइम्स चलेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69, घटाएंगे कितना आएगा 11। उसके बाद यहाँ पर फिर 0 उतारेंगे, कितना बार में चलेंगे 5 टाइम्स में, 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 5 2 ज़ा 10 और 1 11, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जा रहा है, 4 टाइम्स में चलेंगे, 4 3 ज़ा 12 का 2, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 18। उसके बाद पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे 8 टाइम्स में चलेंगे, तो 8 3 ज़ा 24, 2 आएगा और 8 2 ज़ा 16 और 2 18। यहाँ पर जो है 7 टाइम्स में चलिए, 7 3 ज़ा 21, 1 2 आएगा, कैरी करेंगे, 7 2 ज़ा 14 और 2 16। यहाँ पर क्या आएगा 9, तो हमारा आ गया 13.4। यहाँ पर जो है 4, यहाँ पर एक और ले लीजिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आएगा 8 3 ज़ा 24 और 2 8 2 ज़ा 16 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 20, नियर अबाउट मतलब 34 पॉइंट यही आएगा, 34.77 यही हमारा आंसर आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। तो एक ही फॉर्मूला पर आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने एसपी फाइंड किया, फिर सीपी निकाला। सिंपली जो हमारे पास जो गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे। एसपी हमारा 40 रुपीज़ दिया हुआ है, गेन 15% है, उसका सीपी फाइंड करना है और उसी एक फॉर्मूले पर हम लोग लिख करके सारे वैल्यू को पुटअप करेंगे और एक के बाद एक कैलकुलेशन करते जाएंगे और पूरे को हम लोग बहुत ही ईजी वे में निकाल देंगे। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखेंगे और लगातार बने रहिए। हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हमने देखा कि एक बार जब एसपी दिया हुआ है हम लोगों ने सीपी फाइंड करा, सीपी दिया हुआ है तो एसपी कैसे निकालते हैं। बट ये जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि रेनू बाइज ए टॉय, रेनू एक खिलौना खरीदती है फॉर ₹150 and sell it for ₹165. Find her profit percent. Find her प्रॉफिट परसेंट। हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है।
देखेंगे क्या क्या चीज़ हमारा दिया हुआ है। पहले उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे गिवन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 22 टॉय, दैट मीन्स CP ऑफ टॉय, CP ऑफ टॉयज, इसका क्या दिया हुआ है, ₹150 ये दिया हुआ है। उसके बाद सेल इट फॉर 165, दैट मीन्स SP दिया हुआ है। SP ऑफ टॉयज क्या दिया हुआ है, ₹165। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, बिल्कुल क्लियर है कि रेनू बाई ए टॉयज फॉर 150। रेनू क्या करती है कि 150 रुपये में कोई खिलौना खरीदती है एंड सेल इट फॉर 165, और उसको 165 रुपीज़ में बेच देती है। तो फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, CP ऑफ टॉयज हो गया 150, SP ऑफ टॉयज हो गया 165, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली, यहाँ यह देखेंगे कि जो खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है वो 150 रुपये है, और बेचने का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 165। ऑब्वियसली लग रहा है कि जितना में खरीदा गया है उससे ज़्यादा रुपए में उसको बेचा गया है। दैट मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने लिखा था SP माइनस CP। SP कितना है, 165, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 150। घटाएंगे कितना आ गया, ₹15। दैट मीन्स हमको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। यहाँ देखेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट लिखना है, CP लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 15 रुपीज़ का, 15 लिख देंगे। CP कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 150 लिखेंगे। 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे काफ़ी इजी वे में कट करेंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कट गया, क्या बच गया, 10%। यह हमारा 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। इस टॉयज को खरीद कर 150 में लेकर के वो 165 रुपये में 165 अगर उसको हम सेल कर देते हैं तो 10% का प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे ढंग से समझ कर बनाएंगे, और आगे का और भी प्रॉब्लम्स जो है वो भी सॉल्व होते चलेगा बहुत इजी वे में। इसके साथ एक हम लोग और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं कि किस तरीके से लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तब तक आप बने रहिए कंटिन्यू हमारे साथ विदाउट स्किप किए हुए, और किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कि यस परचेज्ड ए बुक, यस परचेज्ड ए बुक। यस क्या करता है, एक बुक परचेज करता है फॉर ₹2000। 2000 का जो है वो एक बुक परचेज करता है एंड सेल इट, फिर उसको क्या करता है, वो बेच देता है। कितने में, एट द ₹1500। 1500 में वो उसको सेल कर देता है। फाइंड हर लॉस परसेंट, फाइंड हिज लॉस परसेंट, फाइंड हिज लॉस परसेंट। इस सवाल को भी काफ़ी हम लोग अट्रैक्टिव वे में बनाएंगे, और एकदम सिंपल वे में आप लगातार बने रहिए, वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि जब बीच बीच में आप स्किप करते हैं तो फिर आपको यह बात पूरी समझ में नहीं आती है। आइए हम लोग देखते हैं। यस परचेज्ड ए बुक, यहाँ पर लिखेंगे दैट मीन्स परचेज का मतलब है
कि यस जो है कोई लड़का है जो कि किताब को 2000 में खरीदता है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीपी ऑफ बुक। क्या लिखेंगे? सीपी ऑफ बुक, मतलब किताब का कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹2000। उसके बाद एंड सेल इट 1500, दैट मीन्स उसको बेच देता है। इसका मतलब किताब का एसपी कितना है? एसपी ऑफ बुक ₹1500। यहां हो गया। हमको क्या करना है? फाइंड इज लॉस परसेंट। हमको लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू व्हाट? ये हो। तो यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि जो सीपी जो है वो 2000 है और एसपी क्या है? 1500 है। दैट मीन्स जितने का उस किताब को खरीदा गया है उससे कम दाम में उस बुक को बेचा जा रहा है। इसका मतलब कि ज्यादा में खरीद कर और कम में बेच दिया गया। क्लियरली है, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्लियरली, दैट मीन्स क्या है कि एसपी इज लेस देन सीपी। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है? कम है। तो हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर? दैट मीन्स लॉस हो रहा है। ये तो जनरल चीज है। तो यहाँ पर देखेंगे एसपी कितना हो गया। तो हम लोग जब उससे लॉस होता है तो क्या करते हैं? सीपी माइनस एसपी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? 2000 और एसपी कितना है? 1500। घटाएंगे तो कितना आएगा? 500। दैट मीन्स 500 रुपए का इसको क्या हो गया? नुकसान हो गया, हानि हो गया, लॉस हो गया। अब हमको क्या निकालना है? लॉस परसेंट। जब लॉस क्लियर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? लॉस परसेंट। हमको ये निकालना है, लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? यहां पर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या बताया था? लॉस डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना हुआ? 500 का, तो 500 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? सीपी। सीपी कितना है? 2000। 2000 लिख लेंगे। मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखना है? 100। उसके बाद यहां देखेंगे, यहां 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट हो जाएगा, इसका 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। अब क्या बच गया? 50/2। 50/2, 2 से इसको कट कर देंगे, ये आ गया 25। दैट मीन्स कितना आ गया इसका लॉस परसेंट? 25% हमारा लॉस परसेंट। लॉस कितना हो गया? यहां देखेंगे लॉस हो गया कितने का? 25% का। इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को देखेंगे, एक से बढ़कर एक प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रॉब्लम को हम लोग सीखेंगे और नई नई चीजों को सीखेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। तब तक जो है आप जो है इसको वॉच कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए और विदाउट स्किप किए हुए देखिए। तब तक अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।